नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया सर स्टोरी तो बहुत अच्छी होती है लेकिन हमें प्रेजेंट टेंस में भी कुछ आप स्टोरीज लेकर आइए। तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में स्टोरी तो लेकर नहीं आई क्योंकि स्टोरी ज़्यादातर पास्ट टेंस में होती है, तो स्टोरी ना ला के मैं यहाँ पे आज ऐसे लेकर आया हूँ। जी हाँ, आपको यहाँ पे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ऐसे मिलने वाला बहुत ही अच्छी ऐसे एग्जाम में भी आती है और आपको एक्चुअल में इस ऐसे से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि वाकई में मोबाइल हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छी है कि बुरी है या दोनों सही है, कैसे यूज़ करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे में बताया गया है। आपको जरूर पसंद आएगा और बहुत सारे नए नए वर्ड। जी हाँ, पास्ट टेंस की स्टोरी में तो आपको वही वर्ड बहुत सारे मिलते रहते हैं क्योंकि आप हमेशा प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टेंस में यदि हम कुछ ऐसे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे और भी नए नए आपको यहाँ पे सेंटेंसेस मिलते हैं, आपको वर्ड्स मिलते हैं। तो आप इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना लिखना पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से आता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कम से कम 500 प्लस वर्ड्स में है ऐसे ऑन यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स। यूजेस ऑफ यानी उपयोग, मोबाइल फोन के उपयोग पर एक निबंध। चलिए देखते हैं क्या क्या बताया गया है। मोबाइल फोन्स आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज गैजेट्स इन टूडेज वर्ल्ड। देखिए बहुत सारा चीज मिल गया। मोबाइल फोन्स यानी मोबाइल फोन्स है वन ऑफ द मोस्ट यानी सबसे ज्यादा, कॉमनली यानी सामान्य तौर पर उपयोग किए जाने वाले गैजेट्स यानी होता है यंत्र, है ना, बोलते हैं यंत्र मशीन जैसे उस प्रकार से, ठीक है। इन टुडेज वर्ल्ड यानी आज के, कॉमा लगा अपॉस्ट्रोफी काकी के, आज की दुनिया में। तो मोबाइल फोन आज की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज करने वाला यंत्र है, मशीन है। एवरीवन फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन एडल्ट यूजेस मोबाइल फोन्स दीज डे। हर कोई, फ्रॉम यानी से, अ चाइल्ड एक बच्चे से, टू एन एडल्ट एक वयस्क तक, यानी बड़े आदमी को वयस्क बोले, एडल्ट है ना, एक बच्चे से वयस्क तक यूजेस उपयोग करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एस से ईएस का यूज होता है, ता है ती है तो यूजेस, ठीक है। मोबाइल फोन का उपयोग करता है। दीज डेज इन दिनों, क्योंकि बहुत सारे दिन है डेज, इसलिए दीज का यूज किया गया। केवल दिस डे होता तो हम क्या करते, दिस डे एक दिन, यह दिन ऐसे होता है, इस दिन, लेकिन इन दिनों तो बहुत सारे दिन है तो दीज का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया। तो भाई इन दिनों है ना हर कोई मोबाइल फोन का यूज करता है। दे आर इंडीड वेरी यूजफुल एंड हेल्प अस इन सो मेनी वेज। दे आर वे हैं, कौन, मोबाइल है, इंडीड यानी वास्तव में, सचमुच में, वेरी यूजफुल बहुत उपयोगी है, एंड और हेल्प अस हमारी मदद करता है, इन सो मेनी वेज बहुत प्रकार से, सो मेनी यानी बहुत प्रकार, वेज यानी प्रकार, रास्ते ऐसे होता है, ठीक है। अलग अलग प्रकार से, बहुत प्रकार से हमारी मोबाइल क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। मोबाइल फोन्स इंडीड मेक अवर लाइफ्स इजी। मोबाइल फोन्स इंडीड यानी वास्तव में, है ना, मेक यानी बनाते हैं, अवर लाइफ्स हमारे जीवन को इजी, हमारे जीवन को वास्तव में बहुत आसान बना देता है। एंड और कन्वीनियंट, इसका मतलब है सुविधाजनक, आरामदायक, उसे कन्वीनियंट बोलते हैं। और क्या बना देता है, सुविधाजनक बना देता है। बट लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पर, व्हाट कॉस्ट यानी क्या कीमत पर, किस कीमत पर। दे आर अ ब्लेसिंग ओनली टिल वी यूज इट करेक्टली। दे आर है ना, वे है, मोबाइल है। अ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है, एक वरदान है, आशीर्वाद है। ओनली सिर्फ, टिल यानी तब तक, वी यूज इट हम जब इसका उपयोग करते हैं, करेक्टली यानी सही ढंग से। भाई कब तक ये हमारे लिए एक आशीर्वाद है, जब तक हम इसे सही ढंग से उपयोग करते हैं तब तक ही हमारे लिए अच्छा है, लेकिन यदि गलत रूप से यूज किए तो हमारे लिए नुकसानदायक है। एज वेन वी यूज देम फॉर मोर देन अ फिक्स टाइम। एज जैसे, है ना, वेन हम, सॉरी, जैसे जब, वी यूज हम उपयोग करते हैं, देम यानी उनका, फॉर मोर देन अ फिक्स टाइम, मोर देन यानी ज्यादा, फिक्स टाइम यानी क्या होता है, निर्धारित समय से, एक फिक्स समय से ज्यादा जब हम मोबाइल का यूज करते हैं, दे बिकम हार्मफुल फॉर अस। दे बिकम, वे, बिकम यानी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, हार्मफुल यानी नुकसानदायक, फॉर अस हमारे लिए। भाई यदि हम समय की सीमा यानी कि भाई टाइमिंग है, आप 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल चलाओ, चलो ठीक है, एक ये निर्धारित समय कि भाई आपको इतना इतना मिनट तक चलाना है, उससे भी ज्यादा यदि हम मोबाइल का यूज करते हैं तो हमारे लिए वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता है, हमारे नुकसानदायक होता है। तो भाई लिमिट में कोई काम करना चाहिए। चलिए देखते हैं यूजेस ऑफ मोबाइल फोन, है ना। अब मोबाइल फोन के बारे में थोड़ी सी बात हो गई, अब इसके हम यूजेस देख लेते हैं कि मोबाइल फोन क्या क्या यूज में काम आता है, क्या क्या उपयोग होता है। तो ये भी आपको जब आप ऐसे वगैरह लिखते हैं तो आपको ऐसे पॉइंट देना है, इससे ज्यादा नंबर मिलता है। डायरेक्ट लिखते आएंगे तो थोड़ा सा नंबर कम मिलेगा, ऐसे पॉइंट वाइज अब पॉइंट दे के लिखेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिलता है। तो इन चीजों का ध्यान देंगे और ट्रांसलेशन तो हम सीख ही रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यूज है।
वी यूज मोबाइल फोन्स फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग नाउ, हम उपयोग करते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन का फॉर यानी के लिए, ऑलमोस्ट लगभग हर चीज के लिए, नाउ यानी अब हम मोबाइल फोन का लगभग हर चीज के लिए उपयोग करते हैं। गॉन आर द डेज व्हेन वी यूज देम फॉर ओनली कॉलिंग, गॉन यानी गया, आर द डेज यानी वे दिन गए, व्हेन यानी जब, वी यूज्ड हम उपयोग करते थे, देम यानी उनका, फॉर यानी के लिए, ओनली सिर्फ कॉलिंग, है ना, वो दिन गए जब हम सिर्फ कॉल करने के लिए मोबाइल का यूज करते थे। नाउ अब आवर लाइव्स रिवॉल्व अराउंड इट, हमारा लाइफ यानी होता है हमारा जीवन, रिवॉल्व का मतलब क्या होता है, घूमता है, अराउंड इट इसके चारों ओर, इसके आसपास घूमता है, हमारा जीवन है मोबाइल के ही चारों ओर घूमता है। आप सभी को पता है मोबाइल के बिना कुछ नहीं हो रहा है, सुबह उठ के भगवान का दर्शन बाद में करते हैं लोग, पहले मोबाइल में देखते हैं क्या क्या मैसेज आया है ना, ये सच्चाई आपको मानना पड़ेगा। दे कम इन यूज फॉर कम्युनिकेटिंग थ्रू वॉइस, दे कम, वे कम यानी आते हैं, इन यूज उपयोग में आते हैं, फॉर यानी के लिए, कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है संचार के रूप में, है ना, आपस में बातचीत, संचार, आदान प्रदान करना, थ्रू यानी में से, माध्यम से, वॉइस आवाज के माध्यम से संचार करने के काम में आता है ना, मैसेजेस मैसेज करने में, संदेश भेजने में, एंड मेल्स और जो ईमेल वगैरह करते हैं उसमें काम आता है। वी कैन ऑल्सो सर्व द इंटरनेट यूजिंग अ फोन, वी कैन हम कर सकते हैं, ऑल्सो यानी भी, हम क्या भी कर सकते हैं, सर्फ सर्फिंग करना यानी नेट चलाना, है ना, इंटरनेट चलाना, द इंटरनेट यूजिंग अ फोन, हम मोबाइल फोन का यूज करके इंटरनेट भी चला सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, वी ऑल्सो क्लिक फोटोज एंड रिकॉर्ड वीडियोज थ्रू अवर मोबाइल्स कैमराज, वी ऑल्सो हम, ऑल्सो यानी भी, क्लिक फोटोज है ना, फोटो भी क्लिक करते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, थ्रू यानी में से, अवर मोबाइल्स कैमरा, हमारे मोबाइल्स कैमरा से फोटो वीडियो भी रिकॉर्ड हम करते हैं। भाई ये सभी तो आपको पता ही है, लेकिन कितना यूजफुल है, पहले क्या काम आता था मोबाइल, सिर्फ बात करने का, मैसेज करने का, अब तो कैमरा लेके घूमना नहीं पड़ता, DSLR फेल है, ऐसे ऐसे आपके पास मोबाइल आ गए। द फोन्स ऑफ दिस एज आर नोन एज स्मार्टफोन्स, द फोन्स है ना, ऑफ यानी कि, दिस एज यानी इस युग का, एज यानी होता है इस काल का, इस युग का, इस युग के फोन, आर नोन्स यानी जाने जाते हैं, एज स्मार्टफोन, स्मार्टफोन के रूप में जाने जाते हैं। आज के फोन को क्या बोलते हैं, स्मार्टफोन्स बोलते हैं। दे आर नो लेस देन अ कंप्यूटर, दे आर वे हैं, नो लेस देन कम नहीं है, देन यानी जब हम कंपेयर करते हैं तो देन का यूज करते हैं, अ कंप्यूटर एंड समटाइम्स इवन मोर, है ना, वो एक कंप्यूटर की तुलना में कम नहीं है या उससे भी ज्यादा, कंप्यूटर है उससे ज्यादा ये कम नहीं है। यू कैन वीडियो कॉल पीपल यूजिंग दिस फोन, है ना, तुम कर सकते हो वीडियो कॉल लोगों को यूजिंग यानी उपयोग करके, दिस फोन, इस फोन का उपयोग करके वीडियो कॉल कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैनेज योर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, और ऑल्सो यानी भी, मैनेज यानी व्यवस्थित कर सकते हो, योर यानी आपके, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, सरकारी दस्तावेज, सरकारी कागजात का भी आप इसको आराम से मैनेज कर सकते हो, प्रबंध कर सकते हो, मोबाइल से ही सब होता है आजकल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, क्या नहीं है मोबाइल में, पहले कंप्यूटर के बिना होता ही नहीं था, आजकल तो फोटोशॉप वगैरह हर चीज मोबाइल में हो रहा है, तो आप मोबाइल से ही ऑफिशियल वर्क्स भी करते हो। यू गेट द चांस टू यूज सोशल मीडिया एंड प्ले म्यूजिक थ्रू इट, है ना, आपको गेट द चांस यानी आपको मौका मिलता है, टू यूज उपयोग करने का, सोशल मीडिया यानी क्या होता है, सोशल मीडिया ने वही आपका फेसबुक, व्हाट्सअप और आजकल बहुत सारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, बहुत उसे यूज कर सकते हो। एंड प्ले म्यूजिक थ्रू इट, और इससे म्यूजिक भी बजा सकते हो, ठीक है। अब ऐसे लिख रहे हो, इसके बारे में बताना जरूरी है। अब आप बोलेंगे अरे ये तो सब जानते, लेकिन आपको ऐसे में लिखोगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा ना, कि आप कितना जानते हो। आप लिखिए क्या क्या करते हैं, सब लिखिए, गेम खेलते हो भी लिखिए। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त, इससे भी ज्यादा, वी सी हाउ मोबाइल फोन्स हैव रिप्लेस कंप्यूटर एंड लैपटॉप, हम देखते हैं, ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे मोबाइल फोन ने रिप्लेस यानी बदल देना, जगह पर रिप्लेस करना बोलते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप की जगह ले लिया है। वी कैरी आउट ऑल द टास्क थ्रू मोबाइल फोन्स, हम क्या करते हैं, कैरी आउट टास्क यानी काम को करते हैं, क्या करते हैं, काम को कैरी आउट करना यानी होता है हम उसे क्या करते हैं, उसे कार्यान्वित करते हैं, काम को करते हैं, काम थ्रू यानी में से, मोबाइल फोन से, विच जिसे वी इनिशियली डिड यूज आवर कंप्यूटर, इनिशियली होता है शुरुआत में, जिसे हम शुरुआत में, है ना, डिड यानी करते थे, उसका उपयोग कंप्यूटर में उपयोग करते थे, पहले जो हम काम कंप्यूटर में करते थे वो मोबाइल फोन से करते हैं। वी कैन इवन मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वी कैन हम, इवन यहां तक कि भी,
मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको पता है, ऐसे उड़ के आ रहा है, फोटो ऐसे जा रहा है, ऐसे अक्षर आ रहे हैं, पावर पॉइंट आपने देखा होगा, वो भी मोबाइल से कर सकते हैं ऑन अवर फोन्स, हमारे फोन्स पे, है ना। बस 2 पेज बचा है, लेकिन बड़ा बड़ा फॉन्ट है तो आराम से जल्दी हो जाएगा। एंड यूज इट, और इसका उपयोग करते हैं एज अ कैलकुलेटर टू ईज आवर वर्क, कैलकुलेटर के रूप में, ईज यानी आसान करने में, आवर वर्क हमारे काम को आसान करने के लिए हम कैलकुलेटर के रूप में भी यूज करते हैं। अब ये तो हो गया एडवांटेजेस, यानी कि इसका लाभ, यूजेस, इसका फायदा। अब इसका नुकसान क्या है वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना भाई, हर चीज का कुछ ना कुछ फायदा नुकसान होता है। चलिए देखते हैं, जैसे चाकू हो गया, उसका नुकसान भी है फायदा भी है। तो इसका नुकसान क्या है मोबाइल फोन्स का? वाइल मोबाइल फोन्स आर वेरी बेनिफिशियल, वाइल यानी जबकि मोबाइल फोन्स हैं, वेरी यानी बहुत बेनिफिशियल यानी लाभदायक, जबकि मोबाइल बहुत ज्यादा फायदेमंद है, लाभदायक है। दे ऑल्सो कम टू अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेजेस, वे ऑल्सो कम यानी वे भी आते हैं, लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, डिसएडवांटेजेस यानी बहुत सारे नुकसान के साथ भी आते हैं, केवल फायदा नहीं, इससे बहुत सारे नुकसान भी आते हैं। फर्स्टली, सबसे पहले, दे क्रिएट अ डिस्टेंस बिटवीन पीपल, वे क्रिएट यानी बनाते हैं, निर्माण करते हैं, अ डिस्टेंस यानी दूरी, बिटवीन यानी बीच में, पीपल बिटवीन यानी 2 लोगों के बीच में, उसे बिटवीन कहते हैं, लोगों के बीच में दूरी बनाता है मोबाइल, सीधी सी बात है, आप समझ सकते हो। एज पीपल स्पेंड टाइम ऑन देयर फोन, जैसे, है ना, लोग स्पेंड यानी बिताते हैं समय, ऑन यानी पर, देयर फोन्स, जैसे कि लोग अपने फोन पर समय बिताते हैं। दे डोंट टॉक टू ईच अदर मच, वे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ठीक है भाई, आपको पता है आपस में बैठे हैं तो मोबाइल तरफ ध्यान दे, हाँ बस कर रहे, क्या बोल रहा है सामने वाला पता ही नहीं है, बस फोन पे बिजी है। पीपल विल सिट इन द सेम रूम, पीपल लोग, विल सिट यानी बैठेंगे, इन द सेम रूम लोग एक ही कमरा में बैठेंगे, एंड बी बिजी ऑन देयर फोन्स और अपने फोन में बिजी हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर, इंस्टेड यानी होता है के बजाय, टॉकिंग टू ईच अदर यानी एक दूसरे से बात करने के बजाय लोग अपने फोन में बिजी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका नया वर्ड है, इसको आपको ध्यान से चाहे तो लिख सकते हैं आप, सबसिक्वेंटली, इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद, इसके पश्चात, है ना, सबसिक्वेंटली इसके बाद। फोन्स वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, फोन्स बर्बाद करते हैं, अ लॉट ऑफ टाइम यानी बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं। पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई देम इजली, लोग गेट यानी हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टेड यानी ध्यान भटक जाता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करना बोलते हैं, विचलित हो जाता है, बाय देम इजली, और उस फोन से आसानी से उनका ध्यान भंग हो जाता है, विचलित हो जाता है। एंड स्पेंड आवर्स ऑन देयर फोन्स, और खर्च करते हैं, बिताते हैं, आवर्स यानी घंटे, है ना, हावर्स नहीं बोलेंगे, आवर्स बोलेंगे, आवर्स भी बोलते हैं बहुत से लोग, अपने, है ना, उनके फोन पर या अपने फोन पर घंटों बिता देते हैं, घंटों खर्च कर देते हैं। दे आर बिकमिंग डमर वाइल यूजिंग स्मार्टफोन, दे आर, वे आर है, बिकमिंग यानी हो रहे हैं, बन रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डमर, इसे डम्बर बहुत से लोग बोलेंगे, लेकिन बी साइलेंट होता है, केवल डमर ऐसे बोलते हैं, जैसे थंब नहीं बोलते, थंब बोलते हैं, ठीक है। बॉम्ब नहीं बोलते, बॉम्ब बोलते हैं, है ना, वैसे ही कॉम नहीं बोलते, कॉम बोलते हैं, तो वहां पे बी साइलेंट होता है, वैसे ही डमर बोलते हैं, डम्बर नहीं बोलेंगे, ठीक है। डमर यानी होता है बेवकूफ, है ना, तो लोग बेवकूफ होते जा रहे हैं वाइल यूजिंग स्मार्टफोन, मोबाइल फोन को उपयोग करने के दौरान। दे डू नॉट डू देयर वर्क एंड फोकस ऑन यूजिंग फोन, दे डू नॉट देयर वर्क, वो अपना काम नहीं करते हैं, एंड फोकस ऑन यूजिंग फोन्स, और फोन को उपयोग करने में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसके बाद लास्ट पेज बचा हुआ है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोबाइल फोन्स आर अ कॉज ऑफ मेनी एलिमेंट्स, मोबाइल फोन है, अ कॉज यानी एक कारण है, ऑफ यानी का, मेनी यानी बहुत से, एलिमेंट्स यानी क्या होती है, बीमारियां, मोबाइल फोन बहुत सारी बीमारियों का कारण है। व्हेन वी यूज फोन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब हम उपयोग करते हैं फोन्स का फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी लंबे समय के लिए, तो जब समय का उपयोग करते हैं ना, टाइम के तो फॉर का यूज करते हैं, और टाइम पता है फिक्स है तो सिंस का यूज करेंगे, मॉर्निंग से जनवरी से फरवरी से सिंस लिखेंगे, और टाइम फिक्स नहीं है तो हम फॉर का यूज करते हैं, घंटे वगैरह बताते हैं तो फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम फोन को बहुत ज्यादा समय के लिए यूज करते हैं, अवर आई साइट्स गेट्स, हमारी आई साइट यानी दृष्टि, हमारी नजर, है ना, गेट्स यानी हो जाती है, लास्ट पेज है ना, वीकर, वीकर यानी होता है कमजोर,
वीक यानी कमजोर, वीकर यानी और भी ज्यादा कमजोर, तो हमारी आई साइट जो नजर होती है, दृष्टि, वो कमजोर हो जाती है। दे कॉज स्ट्रेन ऑन आवर ब्रेन, दे कॉज, वे कारण बनते हैं, स्ट्रेन यानी होता है तनाव का, ऑन यानी पर, आवर यानी हमारे, ब्रेन यानी दिमाग पर, वे हमारे दिमाग में तनाव का कारण बनते हैं। ज्यादा देर आप खुद चलाओगे ना मोबाइल, आपका खुद सिर दर्द देने लगेगा, आप देखेंगे। और बहुत से लोगों को अब चश्मा लगना शुरू हो गया, बच्चे को, है ना। वी ऑल्सो सफर फ्रॉम हेडेक्स, ठीक है। हेडेक यानी क्या होता है, हेडेक्स यानी होता है बहुत सारे सिर दर्द को हेडेक्स ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन हेडेक यानी होता है सिर दर्द, कोई भी दर्द है तो एक एक लगा देते हैं। वी ऑल्सो सफर यानी हम पीड़ित होते हैं, ग्रसित होते हैं फ्रॉम से, हेडेक्स यानी सिर दर्दों से हम ग्रसित होते हैं। वाटरी आईज यानी आंख में पानी को, वाटरी पानी भरा है ना, आंख से पानी निकलना। स्लीपलेसनेस यानी अनिद्रा, नींद की कमी। एंड मोर, और भी ज्यादा, बहुत सारी बीमारियों से हम ग्रसित होते जा रहे हैं। मोर ओवर, इससे भी ज्यादा, मोबाइल फोन्स हैव क्रिएटेड अ लैक ऑफ प्राइवेसी, ये अच्छी बात है, ये पॉइंट मेरे को सबसे अच्छा लगा। मोबाइल फोन हैव क्रिएटेड यानी मोबाइल फोन बनाते हैं, करते हैं, चुका है, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव के साथ क्रिएट का थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मोबाइल फोन ने बनाया है, बना दिया है। अ लैक ऑफ प्राइवेसी, लैक ऑफ प्राइवेसी मतलब क्या होता है, सुरक्षा की कमी कर दिया है। इन पीपल्स लाइव्स, लोगों के जीवन में सुरक्षा की कमी ला दिया है। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि ऑल योर इंफॉर्मेशन इज स्टोरेज ऑन योर मोबाइल फोन्स, आपके, है ना, ऑल यानी सभी, आपके जानकारियां, इज यानी है, स्टोर्ड यानी संग्रहित है, जमा है, ऑन यानी पर, योर फोन्स आपके फोन में जमा है। फोटो है आपके, पता नहीं कौन से फोटो है, कैसे फोटो है, परिवार का फोटो है, आपके कुछ पर्सनल फोटोग्राफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो सब आपके फोन में है। एंड सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया, एनीवन कैन एक्सेस इट इजिली, एनीवन यानी कोई भी, कैन यानी कर सकता है, एक्सेस यानी इसका उपयोग कर सकता है, इट यानी उसका इजिली, आसानी से कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। वी बिकम, हम, बिकम यानी होंगे या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वल्नरेबल। अभी वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, वल्नरेबल यानी होता है असुरक्षित, हम असुरक्षित होते जा रहे हैं। टू हैकर्स, हैकर्स यानी क्या होता है, जो हैक करते हैं, चोरी करते हैं, चुराते हैं इंटरनेट से, हैकर्स कहते हैं। ऑल्सो यानी भी, इसके अलावा। मोबाइल फोन कंज्यूम अ लॉट ऑफ मनी, मोबाइल फोन कंज्यूम यानी खर्च करते हैं, है ना, अ लॉट ऑफ मनी यानी बहुत सारे पैसे हमसे कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम करना यानी वही पता है आपको, ग्रहण करना, लेना, उसे कंज्यूम बोलते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे हमसे कंज्यूम कराते हैं। दे आर एनीवे एक्सपेंसिव, है ना, वे होते हैं, एनीवे यानी किसी भी प्रकार से, एक्सपेंसिव है ना, किसी हर तरीके से वो खर्चीले होते हैं, महंगे होते हैं। एंड टू टॉप इट, और इससे भी ज्यादा, है ना, वी बाय एक्सपेंसिव गैजेट, और इससे भी ज्यादा क्या होता है, वी बाय, हम खरीदते हैं एक्सपेंसिव गैजेट्स, इससे भी ज्यादा महंगे महंगे गैजेट्स। टू इनहेंस यानी और भी वृद्धि करना, बढ़ाना। अवर यूजर एक्सपीरियंस यानी हमारे जो यूजर एक्सपीरियंस यानी क्या होता है, हम जो मोबाइल चलाते हैं उसको और भी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, हमारा अनुभव को बढ़ाने के लिए हम और भी ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हैं, उसमें और भी बैटरी को बढ़ाने के लिए और कुछ लगा रहे हैं, हार्ड क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क वगैरह यूज कर रहे हैं, कैमरा बढ़ा रहे हैं, और बहुत सारी क्वालिटी बढ़ाने के लिए कुछ कुछ, है ना, कभी कवर लगा रहे हैं, कभी ग्लास लगा रहे हैं, तो ये और भी खर्च को बढ़ाता है। बस लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, एंडिंग है। इन शॉर्ट्स यानी संक्षिप्त में, है ना, वी सी हाउ इट इज बोथ अ बेन एंड अ बून, वी सी हम देखते हैं, है ना, हाउ यानी कैसे, इट इज ये है, बोथ यानी दोनों, अ बेन एंड अ बून, बेन यानी होता है अभिशाप, और बून यानी होता है क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल आप लोग, मतलब वर्ड कई बार ना ऐसे आता नहीं, अभिशाप हो गया, वरदान, बून, और बेन यानी अभिशाप। तो बून आपने तो हर बार सुना है, वरदान मिला, बून मिला स्टोरी में, और बेन यानी अभिशाप होता है, दोनों है, वरदान भी है, अभिशाप है। इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी कैन यूज इट, ये हम पर निर्भर करता है, ऑन अस यानी हम पर निर्भर करता है, हाउ यानी कैसे, वी कैन यूज हम इसका उपयोग कर सकते हैं, टू आवर एडवांटेज हमारे फायदे के लिए हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। वी मस्ट लिमिट आवर यूजेस ऑफ मोबाइल फोन्स, वी मस्ट हमें चाहिए, लिमिट यानी हमें लिमिट रहना चाहिए, उसका सीमा होना चाहिए, अवर यूजेस हमारे उपयोग करने का लिमिट होना चाहिए मोबाइल फोन का। एंड नॉट लेट इट कंट्रोल अस, और नॉट यानी नहीं, लेट इट यानी होने देना, कंट्रोल अस, और इसे हम पर कंट्रोल करने देना नहीं देना है, यानी मोबाइल को हमें कंट्रोल करना है, मोबाइल को हमें कंट्रोल करने देना नहीं है। एज मोबाइल फोन्स आर टेकिंग ओवर आवर लाइफ, एज क्योंकि मोबाइल फोन्स आर टेकिंग ओवर यानी क्या होता है
किसी का, है ना, किसी के आगे बढ़ना, किसी पे कब्जा करना, उसे टेकिंग ओवर बोलते हैं। कब्जा कर रहा है हमारे जीवन पर, हमारे जीवन से आगे बढ़ रहा है, हमारे जीवन पे टेकिंग ओवर कर रहा है, उसे हम वही बोलते हैं कब्जा करना। वी मस्ट नो, हमें जरूर जानना चाहिए, मतलब हमें जरूर जानते हैं। व्हेन, तब। टू ड्रॉ द लाइन, है ना, हमें जानना चाहिए कि कब हमें एक लाइन खींचना। लाइन यानी क्या होता है? सीमा। हमें जानना है कि कब हमें एक रेखा खींचने की, नहीं इससे आगे मुझे मोबाइल का यूज नहीं करना है, मोबाइल को मुझ पे हावी होने नहीं देना है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, लास्ट लाइन बहुत अच्छा लगा। वी आर द ऑनर्स एंड नॉट द स्मार्टफोन। वी आर, हम हैं, ऑनर्स, हम मालिक हैं, और नॉट द स्मार्टफोन्स, स्मार्टफोन नहीं। यानी कि मालिक हम हैं, फोन हमारा मालिक नहीं है। फोन को हमने बनाया है, फोन ने हमें नहीं बनाया है। तो हमें ये चीज़ जानना चाहिए कि फोन को कभी भी अपने ऊपर हावी होने मत दीजिए। हमें छोटी सी बात लगती है, लेकिन आप देखेंगे कि बच्चे, बूढ़े, जवान, और ख़ास तौर पे आज के जो यंग है जनरेशन, मोबाइल लेके पता नहीं, कई बच्चे तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे सीख मिल रही है, और कई लोग हैं कि गलत चीज़ें सीख रहे हैं, है ना। वो गेम खेलते हैं, गोली वोली वाला दुनिया भर, उनके मन में खाली खून खराबा बस गया है, गलत चीज़ें देख रहे हैं। और बहुत सारे इंस्टाग्राम में अच्छी चीज़ें भी रहती है, बहुत सारी गलत चीज़ें भी आती है जो बच्चों के लायक नहीं है, उसे देख रहे हैं, उसे देखकर बिगड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बनाते हैं। कई बार ऐसे स्वाइप अप करो तो छोटे छोटे बच्चे अजीब अजीब कपड़े पहन के और अजीब अजीब ढंग से वीडियोस बनाते हैं, तो उनके मन पे गलत प्रभाव भी पड़ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे तो भाई नहीं समझेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे मोबाइल जब भी देखते हैं ना, तो हिस्ट्री पे जाके देखिए कि बच्चे ने यूट्यूब में क्या क्या देखा, या कभी अचानक से देखिए, या रिकॉर्डर, स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करके बच्चे को दे दीजिए, तो आपको वहाँ पर रिकॉर्ड होते रहेगा कि बच्चे क्या क्या देख रहे हैं। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बच्चे ने क्या क्या देखा। उसके बाद आप उसे एकदम से डांटिए नहीं, थोड़ा समझाइए कि बेटा ये गलत है। और बहुत सारे फिल्टर्स आते हैं जिससे आप फिल्टर कर सकते हो कि बच्चे क्या क्या देखें, क्या क्या चीज़ नहीं है। तो ये सब आपको देखना है। बच्चे क्या समझेंगे, जो आ रहा है उसे सही समझ रहे हैं, वो सीख रहे हैं, बच्चे देख देख के ही सीखते हैं। तो आपको इनको ध्यान देना, आपको भी कोशिश करनी है कि ज़बरदस्ती आपका टाइम वेस्ट ना करें। ये जो हार्ट अटैक की बीमारी हो रही, ब्रेन हेमरेज हो रही है, सब मोबाइल के कारण बहुत होता है। रात भर सोते हैं, नींद पूरा नहीं हो रहा है, थकान है शरीर में, फिर भी मोबाइल चला रहे हो, नींद आ रही है फिर भी मैसेज आ रहा है, ओपन करके फिर देख रहे हो, रात भर जाग रहे हो। इससे बहुत ज़्यादा ये अटैक वटेक पहले इतना नहीं आता था, अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका सबका कारण मोबाइल कहीं ना कहीं है। बोलते हैं ना, चाकू है, उस चाकू से आप या तो सब्जी काट सकते हो, है ना, अपने लिए नाव बना सकते हो लकड़ियों को काट कर, या फिर उस चाकू से आप किसी की हत्या कर सकते हो, किसी का नुकसान पहुंचा सकते हो। तो आपको यूज़ करना है, उस चाकू का अच्छा यूज़ कर सकते हो या बुरा यूज़ करते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है उस चाकू का आप कैसे यूज़ करते हो। वैसे ही मोबाइल है, आपके लिए वरदान भी बन सकता है, आपके लिए अभिशाप भी बन सकता है। आपको ध्यान देना है कि आपको मोबाइल किस रूप में चाहिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपनी लाइफ के लिए, और बच्चों की आंखों के लिए, अपनी आंखों के लिए। तो ये थी आज की ऐसे, है ना, मोबाइल के एडवांटेज पे या डिसएडवांटेजेस पे। बहुत ही अच्छी ऐसे थी कि मोबाइल का यूज़ कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे यूज़ है। बहुत ही अच्छा नंबर मिलेगा आपको। और यदि आप इसे बोल सकते हैं, यदि आपका भी ऐसे कंपटीशन होता है, यदि आप इसे याद करके ही अपने मन से कुछ थोड़ा बहुत भी बोलेंगे ना, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और समझाने का तरीका कैसे लगा, कुछ समझ आया कि नहीं, मोबाइल का यूज़ आपको कैसे करना है, और जो मैंने आपको ग्रामर समझाया और जो वर्ड्स की मीनिंग समझाया, थोड़ी भी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप सभी देख रहे हैं कि उतने ज़्यादा बहुत से लोग देखते नहीं हैं, जबकि आप जो देख रहे हैं आपको पता है कितने डिटेल में मैं पढ़ाता हूँ। तो आप लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ना कि 3 दिन में आपको वीडियो सिखा, 3 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, 4 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, 1 हफ्ते में सीख जाओगे। ऐसे इंग्लिश नहीं सीखा जाता, कोई भी ऐसे आपको नहीं सिखा सकता। तो आप सही चीज़ पढ़िए, सही चीज़ जानिए, जहाँ से आपको ज्ञान मिलता है बिल्कुल लीजिए। कहीं पे जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अच्छी चीज़ सीखिए, आप किसी के बहकावे पे बिल्कुल नहीं आएंगे। ये थी आज की ऐसे। यदि थोड़ी पसंद आई, इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि एक बार फिर आप पढ़ो और आप कितने अच्छे से ट्रांसलेशन कर पा रहे हो आप भी देखिए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं। समझ आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। हर एक वर्ड की मीनिंग समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप इस बात को समझ पा रहे हो नहीं क्या कहना चाह रहा है, यानी आप इंग्लिश सीख रहे हो। और यदि ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ जाके PDF प्रोवाइड कर दूंगा, एक बार फिर से पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। एग्जाम है तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।